जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज हम लोग यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोगों ने 150 से ज़्यादा प्रश्नों को कर लिया है और ये यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से चैप्टर संख्या 29 है। और इस पुस्तक से हम लोगों ने लगभग 8,000 प्रश्नों को सॉल्व किया है और इस चैप्टर के 150 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। जो मित्र नए हैं वो इसके पहले के वीडियो को अवश्य देख लेंगे, क्योंकि 150 प्रश्नों में हम लोगों ने इस चैप्टर के ज़्यादातर कलाकारों के चित्रों को और उन कलाकारों के बारे में विस्तृत रूप से देख लिया है। हम ये चाहते हैं कि उन सभी कलाकारों के बारे में बार बार, उन चित्रों के बारे में बार बार न बताया जाए, क्योंकि उससे समय खराब होता है। अगर आप इसके पहले के वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख लेंगे, पूरी लगन के साथ देख लेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और उन चित्रों को, उन कलाकारों के बारे में बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हालांकि उन कलाकारों के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन वो जो चित्र हैं उनको बार बार दिखाना ठीक नहीं समझ में आता है, तो इसलिए आप सभी लोग इसके पहले के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आगे की बात यह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम बार बार आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने किया है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनको हम कहते हैं कि आप कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जब तक हम पहले प्रश्न पे चल रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित थी। पुनर्जागरण कालीन कला ये मानवीयता पर आधारित थी। पुनर्जागरण इटली और इटली के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई, और इसके समय काल के बारे में देखा जाए तो 14वीं से 17वीं शताब्दी में इसका काल रहा है पुनर्जागरण का। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 155 नंबर कह रहा है कि लियोनार्दो की भित्ति चित्र द लास्ट सफर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतिम भोज, चित्र कब बनाया गया। तो इसे बनाया गया था 1497 ईस्वी में। ये दो समय काल दिए गए हैं 1410 और 1440, ये दोनों तो वैसे भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि 1452 में तो लियोनार्दो का जन्म हुआ था इटली में, तो इसके पहले की ये दोनों है तो वो चीज़ें तो गलत हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है जियोत्तो या गियोटो लिखा हुआ है, गियोटो जियोत्तो एक ही चीज है, किस रूप में प्रसिद्ध है। तो जियोत्तो भित्ति चित्रकार है, और जियोत्तो अपनी चित्रकारी की भित्ति चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। 157 नंबर कह रहा है पुनर्जागरण काल किस देश के केंद्र में फली फूली। तो इटली के को केंद्र मान करके अन्य क्षेत्रों में, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन और इधर आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पुनर्जागरण के प्रणेता क्या नाम है कि राफेल को माना जाता है। राफेल नहीं, जियोत्तो को माना जाता है। जियोत्तो जियोत्तो और उनके गुरु दोनों ने मिलकर के पुनर्जागरण को शुरू किया था। जियोत्तो होगा। 158 नंबर प्रश्न, फ्रा एंजेलिको किस शैली के चित्रकार हैं। तो ये पुनर्जागरण के कलाकार हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है कि चित्रकला में एक नई क्रांति लाना जो सुसुप्तावस्था में पहुंच गई थी। तो इसके समय काल 1414वीं से 17वीं शताब्दी माना जाता है। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य को जान लेंगे तो असत्य अपने आप पहचान में आ जाएगा। पुनरुत्थान कला रोमन मूर्ति कला की प्रतिकृति मात्र थी। कथन ए सही है। बी कह रहा है कि पुनरुत्थान कला का प्रयोग केवल गिरजाघरों की भित्तियों को चित्रित करने के लिए ही नहीं किया जाता था। आप देखिएगा जहाँ जो पुनरुत्थान कला या पुनर्जागरण कला जो चित्र है वो सभी चित्र गिरजाघरों की भित्तियों पर ही बनाए गए हैं। तो ये कथन गलत है और गलत का ही हमको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई तालिकाओं में मिलान करना है। तो माइकल एंजेलो का जो चित्र है, इसको आप देखिए तो क्रिएशन ऑफ एडम, एडम की उत्पत्ति, जो कि सिस्टीन चैपल की छत पे
बनाया गया हुआ है। तो ये हो जाता है। और लियोनार्डो का चित्र है मोनालिसा। और देखिए राफेल का जो चित्र है वो सिस्टीन का मैडोना मैडोना, ठीक है। और रेम्ब्रा का जो है वो चित्रकार और उसकी पत्नी को रेम्ब्रा या रेम्ब्राट ने बनाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा जो भी इसमें हो। 161 नंबर प्रश्न कर रहा है अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी का जो कलाकार है उसका जन्म कब हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1471 ईस्वी में। लियोनार्डो का जन्म कब हुआ था। लियोनार्डो का जन्म हुआ था 1452 ईस्वी में इटली के फिलीपींस शहर में। 163 नंबर प्रश्न कह रहा है आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था। तो आद्य पुनर्जागरण का महान काल जियोत्तो है। जियोत्तो और इसके गुरु के प्रयासों से ही आद्य पुनर्जागरण या पुनर्जागरण शुरुआत हुई थी। 164 नंबर कह रहा है कि माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पे है। तो माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति जो है ये आपका फ्लोरेंस शहर में है, और फ्लोरेंस शहर इटली में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 165 नंबर कह रहा है कि सिस्टाइन मैडोना, देखिए सिस्टाइन चैपाल की छत पे जो चित्रकला की गई है उसको बनाया है माइकल एंजेलो ने, लेकिन सिस्टाइन मैडोना को बनाया है राफेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टाइन को भूल जाए, मैडोना को याद रखिए, तो मैडोना से आप राफेल को सही कर जाएंगे। 166 नंबर कह रहा है कि ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है। ट्रांसफिगरेशन चित्र को राफेल ने बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 167 नंबर कह रहा है कि शांत संगीत उक्त किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो शांत संगीत प्रयोग होता है इटालियन चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 168 नंबर कह रहा है कि मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है। इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्मे कलाकार लियोनार्डो की कृति है मोनालिसा, जिसको लाल रंग के विभिन्न तानों में चित्रित किया गया है। और ये 2D पेंटिंग है, कहीं कहीं 3D भी माना जाता है। तो 3D में 2D को ज्यादा वरीयता दिया जाता है। तो और ये लाल रंग के विभिन्न तानों में स्थित है। इसके जो बैकग्राउंड में चित्र है वो पेड़ पौधों की चित्रकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। तो संत कलाकार डिवाइन पेंटर राफेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा किया गया था। राफेल ने चित्रांकित किया था मैरिज ऑफ वर्जिन को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 171 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस कलाकार का नाम बताइए जो एक मूर्तिकार भी था। चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। यहाँ पे माइकल एंजेलो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। 172 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे जियोत्तो सही जवाब हो जाएगा। जियोत्तो तो शुरुआत किया था राफेल इसका सही जवाब हो जाएगा। जियोत्तो के कारण ही पुनर्जागरण शुरू हुआ था। उच्च पुनर्जागरण में राफेल आ जाएगा। मोनालिसा चित्र पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दृश्य चित्र दर्शाया गया है जिसमें पेड़ पौधे हैं, इमारतें नहीं हैं, देवदूत नहीं है, गिरजाघर भी नहीं, दृश्य चित्र है, पेड़ पौधे बनाए गए हैं। सेक्रेट एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया। इसे टिसिया ने चित्रित किया है। टिसियन कुछ भी कह लीजिए, दोनों चीजें सही हैं। देखिए ये चीजें आप याद रखिएगा कि जैसे कि टिसिया कभी कहीं एग्जाम में कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी दे दिया रहता है जो हम लोग नहीं सुने रहते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, टिसियन को टिसिया भी लिखा जा सकता है। 175 कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो मूर्तिकार चित्रकार माइकल एंजेलो था। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ था। इटली में शुरू हुआ था पुनर्जागरण काल से। सिस्टीन चैपाल की छत किसने चित्रित किया। माइकल एंजेलो ने किया था। पीटा, देखिए पीटा या पिएटा, इसको पिएटा भी कहते हैं,
माइकल एंजेलो की मूर्ति है जिसमें एक गोद में लिए हुए एक बच्चे को महिला बैठी हुई है। देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि टिसियन टिसिया, उसी तरीके से पीटा पिएटा को भी ध्यान रखिए कि पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, 2009 का प्रश्न है। पीटा को पढ़ के जाएंगे, पिएटा को पढ़ के जाएंगे और पीटा वहां पे लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, अच्छा पीटा किसने बनाया है। तो पिएटा पीटा एक ही चीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, माइकल एंजेलो ने इसका चित्र को बनाया है। द लास्ट सफर का चित्रकार कौन है, लियोनार्डो इसका चित्रकार है। लेकिन लियोनार्डो किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हुआ, मोनालिसा के चित्र के कारण इसकी ख्याति हुई थी। 180 कह रहा है अंतिम भोज द लास्ट सफर किसने बनाया, लियोनार्डो ने बनाया है। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपर्शन को किसने बनाया है, किसने लिखा है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपर्शन को लिखा है अल्बर्ट ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी का कलाकार है, हाई रेनेसा पीरियड का। 182 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इटली का वयोवृद्ध कलाकार किसे कहा जाता है, तो टिसियन को या टिसियन को, तिसियन को, टिसिया को, कुछ भी कह लीजिए, वो इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है, ये माइकल एंजेलो की कलाकृति है स्नानार्थी। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है, द टेम्पेस्ट जॉर्जियोना की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वेनिस का कलाकार है जॉर्जियोना, 1477 में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा कलाकार, नीदरलैंड का कलाकार, नीदरलैंड हॉलैंड एक ही चीज है, और यहाँ पे जन्मे हुए हैं जान वान आइक, जिन्होंने ऑयल पेंटिंग का शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 186 कह रहा बर्थ ऑफ वीनस बहुत महत्वपूर्ण कलाकृति है, और ये बोटिसेल्ली की कलाकृति है। इसमें एक महिला वीनस के जन्म की कहानी लिखा हुआ है, चित्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बोटिचेल्ली कुछ भी लिखा रहेगा, दोनों चीजें सही होती हैं। 187 कह रहा है कि लियोनार्डो द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है, तो अंतिम भोज द लास्ट सफर को चित्रित किया है लियोनार्डो ने। हॉली फैमिली के चित्रकार कौन है, तो हॉली फैमिली के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसने बनाया है, तो इसे लियोनार्डो ने बनाया है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। अगला प्रश्न 190 कह रहा है कि एगोनी एंड एक्सटेसी ये फिल्म है, एगोनी एंड एक्सटेसी एक फिल्म भी है, और हाँ ये फिल्म है जो कि माइकल एंजेलो के जीवन पे आधारित फिल्म है, एगोनी एंड एक्सटेसी। तो अभी आप इसका अगर वो देखेंगे जो बैनर, तो इसमें दो लोगों को दिखाया गया है बैनर में, तो माइकल एंजेलो का चित्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन है, तो लियोनार्डो को पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार माना जाता है। 192 कह रहा है कि इटालियन भाषा का शब्द जो प्रायः ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, बॉम्बिनो ईसा मसीह के बचपन के समय के लिए, बाल ईसा के लिए प्रयुक्त किया जाता है बॉम्बिनो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इटली की चित्रकला के पिता कौन कहे जाते हैं, तो देखिए जियोत्तो के गुरु हैं सीमा बुए और जियोत्तो दोनों को माना जाता है कि इटली के इटली नहीं, चित्रकला पुनर्जागरण कला के प्रणेता यही लोग हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सीमा बुए को वरीयता दिया जाएगा, जियोत्तो को नहीं, और सीमा बुए जियोत्तो के गुरु ही हैं। अगला है 194 कह रहे हैं तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था, जान वान आइक बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 195 कह रहा है कि लियोनार्डो द विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध हैं, मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जबकि देखिए यहाँ पे अन्य चित्र भी उन्हीं के ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसी के लिए प्रसिद्ध है। 196 कह रहा है कि रेप ऑफ यूरोपा को किसने चित्रित किया है, तो रेप ऑफ यूरोपा को टिसियन ने चित्रित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
197 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सिस्टीन चैपल की भित्ति किसने चित्रित किया है? माइकल एंजेलो ने इसको चित्रित किया है, सिस्टीन चैपल की छत को, जो कि वेटिकन सिटी में स्थित है, रोम के बीच में। 198 कह रहा है लियोनार्डो दा विंची का शिक्षक कौन है? तो इसका शिक्षक है वेरोसियो, वेरेसियो कुछ भी कह सकते हैं, तो वेरोसिया यहाँ पे लिखा, वेरासियो, वेरोसियो कुछ भी कहिए, सही जवाब हो जाएगा। आद्रियाल देल वेरोसियो इसका गुरु था। प्रोनाउंसिएशन में है चीजें वही गड़बड़ हो जाती हैं। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया था? स्कूल ऑफ एथेंस को राफेल ने चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लगभग 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।